हाँ, तो क्लास 9 के बच्चे, ये आपका इंग्लिश का बुक है। बुक का नाम है मोमेंट्स और लेसन नंबर 7 है। लेसन का नाम है द लास्ट लीफ। हाँ, तो लेसन का क्या नाम है? द लास्ट लीफ। हिंदी में तो समझ गए होंगे, अंतिम पत्ते। तो अंतिम पत्ता या अंतिम पत्ती बोल लो। अंतिम पत्ती क्या है, उसके बारे में जानेंगे। लेसन में, स्टोरी में 2 फ्रेंड हैं, सू एंड जॉन्सी। सू एंड जॉन्सी दोनों फीमेल फ्रेंड है। ये अनाथ बच्चे थे, इनके माता पिता का पता नहीं। इन्हें कोई अनाथालय पालते हैं, फिर ये बड़े होते हैं, कोई हुनर सीख जाते हैं। उस हुनर से ये फिर अपने लिए घर खरीदते हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। सू जॉन्सी भी ऐसी ही है, ये एक पेंटर है दोनों। और जिस बिल्डिंग में रहती है वो बिल्डिंग भी पूरा का पूरा पेंटर से ही भरा हुआ है। वो पेंटर बिल्डिंग ही है। सू जॉन्सी का काम है पेंटिंग करना। पेंटिंग करके फिर उसे बाजार में ले जाना, वहाँ पर बेचना। ये सू एंड जॉन्सी का काम है। उसी से वो पैसे बनाती है, फिर अपनी लाइफ को वो जीती है। उस बिल्डिंग में सबसे जो ग्राउंड फ्लोर पर में एक डॉक्टर बहरामन रहते हैं। डॉक्टर बहरामन भी एक पेंटर ही हैं और लगभग वो 60-65 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। और पेंटिंग के बारे में जब भी सू और जॉन्सी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर बहरामन से जाकर पूछती है, उनसे क्लास ले लेती हैं। और डॉक्टर बहरामन बड़ी खुशीपूर्वक सबको और सबकी गलतियां सुधारते हैं। बहुत ही फेमस है। पूरे बिल्डिंग के लोग डॉक्टर बहरामन को काफ़ी प्यार करते हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही एमिकेबल हैं, बिल्कुल मिलनसार टाइप के लोग हैं और फ्री में वो उपकार करने वाले लोग। डॉक्टर बहरामन ने शादी नहीं की थी, वो अपनी पूरी लाइफ एक पेंटर की ही ज़िंदगी जिए। उनका एक सपना था कि एक दिन मैं ऐसा पेंटिंग बनाऊं कि मैं भी मोनालिसा का जो पेंटिंग बनाया था, क्या नाम था, लियोनार्डो दा विंसी, जो मोनालिसा का बनाया था, उस पेंटर की तरह मैं भी फेमस हो जाऊं। इनका शौक था, सपना था, लेकिन शायद अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर बहरामन ने हजारों लाखों पेंटिंग बनाए, लेकिन अभी तक वो फेमस नहीं हो पाए। लेकिन उनका सपना ज़रूर है कि वो भी पूरे वर्ल्ड में जाने जाएं, ऐसा एक दिन वो पेंटिंग बनाए। तो अब आते हैं आपके मूल स्टोरी पर कि यहाँ पर 2 फ्रेंड हैं, सू जॉन्सी, एक तीसरा कैरेक्टर है डॉक्टर बहरामन। 3 ही कैरेक्टर है। सू एंड जॉन्सी दोनों फ्रेंड हैं, एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। अचानक जो है नवंबर में जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल। नवंबर में बड़ी ही सीरियसली बीमार पड़ गई जॉन्सी। उसे न्यूमोनिया हो गया था। शी हैड न्यूमोनिया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बेड पर पड़ी रहती थी, कोई मूव भी नहीं करती थी। जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द विंडो, बस विंडो के बाहर वो देखती रहती थी। सू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड। सू जो उसका दोस्त थी काफ़ी चिंतित हो गई। सी सेंड फॉर द डॉक्टर। उसने डॉक्टर बुला के लाई। डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा कि वैसे तो इतना फीवर भी नहीं है, लेकिन दवाई काम नहीं कर रहा है। दवाई काम नहीं करने का मतलब है कि इनमें इच्छा शक्ति का अभाव होना। और ये बात भी सच है।
आप लोग भी जो दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ खाते हो ना, वो एक मन की तसल्ली भरी है। हाँ, एंटीबायोटिक तो दवाइयाँ हैं, लेकिन और बॉडी के लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती। हम अपनी तसल्ली के लिए खा लेते हैं। हमें अपने बॉडी के द्वारा ही अपने बीमारी पर में काबू पाना होता है। बॉडी की अपना तंत्र है, अपना सिस्टम है। बॉडी एक प्रणाली से चलती है और उस प्रणाली में बॉडी अपने आप को बचा कर रखने का, अपने आप की रक्षा करने का, उस तंत्र में सभी सिस्टम और सभी फार्मूले मौजूद हैं। बस ज़रूरत होती है हमें इच्छा शक्ति की। आपको एक छोटी से छोटा बुखार या खांसी भी ठीक नहीं होगा अगर आपकी इच्छा शक्ति ठीक होने की नहीं हो रही है। डॉक्टर ने यही बात कहा कि इसमें इच्छा शक्ति नहीं है। डॉक्टर ने पूछा सू से कि किसी बात को लेकर ये चिंतित हैं क्या? सू ने रिप्लाई किया, नो, ऐसी तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहते हैं इसमें जो है वो अपने इच्छा शक्ति की इसमें कमी है। और ऐसा तब होता है जब लोग किसी चिंता में पड़े रहते हैं, किसी बात को सोचते रहते हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई चिंता है? सू उनकी बातों को सुना, फिर जॉन्सी से बातें की, क्या हो गया है बताना। बस एक दिन देखा ऐसे ही बेड में पड़ी रहती, न कंघी करती, न खाती, न पीती। एक दिन सू ने देखा कि जॉन्सी कुछ विस्परिंग कर रही है। क्या विस्परिंग कर रही है ये? आके देखी तो 1 2 3 4 गिन रही थी। और वो विंडो पर जो क्रीपर थे ना, उस क्रीपर के पत्तियों को गिन रही थी ये। और उसने देखा कि गिनते गिनते उसने टोटल गिने 12 पत्तियां। जल्दी से सू ने आकर पूछा, ये क्या कर रही है? पत्तियां गिनने का क्या मतलब? देखो तुम समझती नहीं हो जॉन्सी, तुम्हारे अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज अपने आप को ठीक करो। कि 12 गिनने का मतलब इतना क्यों डरा रही हो? उसने कहा, जॉन्सी ने रिप्लाई किया कि ये 1 2 3 12 पत्ते हैं। जिस दिन इसका लास्ट पत्ता यानी कि लास्ट लीफ गिर जाएगी उस दिन मैं मर जाऊं। ये क्या बात हो गई? और चिंतित हो गई सू। उसने और बातें उससे की कि देखो हम लोग अनाथ जन्मे थे, हमें किसी अनाथालय ने पाला, हमें एक परिवार की जरूरत होती है। हम दोनों सहेलियां एक परिवार हैं। जरा सोचो, अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन नहीं, जॉन्सी को तो वही 1 2 गिनते रहना। गिनते गिनते अब पत्तियां सच में उसमें कम हो रही थी। ये बात नीचे फ्लोर पर डॉक्टर बहरामन को सू ने बताने के लिए गई। उससे बात की, सर ऐसी ऐसी बात है। वो ना 1 2 पत्तियों को गिन रही है और कहती है जिस दिन लास्ट लीफ गिरा उस दिन मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर बहरामन ने कहा कि जरूर उसे कुछ मैनिया हो गया है और शायद निमोनिया में बॉडी इतना कमज़ोर हो जाता है कि बॉडी अपनी इच्छा शक्ति को खो देता है। ये सच है। तो उसे ये नहीं लग रहा है कि निमोनिया के अटैक ने उसे अंदर से झकझोर दिया है। शरीर कमज़ोर है, शरीर को लगता ही नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे। फिर भी उसे कन्विंस करो, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो, लेकिन नहीं, किसी भी तरह से जॉन्सी ठीक नहीं हो रही थी। वो वही गिनते रहते थे, 1 2 3 4 5 करके लगभग सारी पत्तियां गिर गई।
अब एक लास्ट पत्ती बची हुई थी। अब सू ज्यादा डर गई, ये तो लास्ट है सच में, ये तो सच में न कहीं बात हो जाए। ये डॉक्टर बहरामन को फिर बताने गई, सर अब तो उसमें एक ही पत्ती बची हुई है, अब हम क्या करेंगे, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो। और उस दिन देखो मौसम का इतना बड़ा बदलाव कि दिसंबर महीना था लास्ट, और तब इतनी बारिश और इतनी तेज आंधी तूफान चल रहे थे। सू समझ गई आज तो तूफान में इस लास्ट पत्ती को गिरना ही गिरना है। बहुत चिंतित थी सू। इधर जॉन्सी एक टक खिड़की पे लगाई हुई थी, आंधी तूफान में पत्ते गिरेंगे और मैं मरूंगी। पूरी रात वो एक टक देखती रही जॉन्सी, लेकिन लास्ट पत्ती वो नहीं गिरा। सुबह वो उठ गई, उसने आवाज दिया सू को, सू कम टू मी, मेरे पास आओ, आओ मेरे पास बैठो। बैठी सू। जॉन्सी ने सू को गले से लगाया। सू को कहा ये कहाँ से बदलाव आ रहा है, उठकर बैठकर गले लगा रही है। उसने बोली मेरे कंघी ला दो और मेरे बाल में जरा कंघी कर दो, और मैं नहाकर आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा सूप देना पीने को। सू सब कुछ समझ गई, सू की बात बन गई, यानी कि इसकी इच्छा शक्ति जाग गई। बहुत ही खुश थे सू। सू इस बात की खुशी को लेकर सबसे पहले वो डॉक्टर बहरामन को बताना चाहती थी। दौड़े हुए डॉक्टर बहरामन के पास गई। डॉक्टर बहरामन को कहा, वहाँ जब गई ग्राउंड फ्लोर पर, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग में से किसी ने कहा कि डॉक्टर बहरामन मर गए रात को। सू तो बहुत चक्की सी रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे हो सकता है, क्या हुआ उनको। किसी ने बताया कि उनको निमोनिया हो गया था। कैसे, ये रात भर पता नहीं बारिश में क्यों भीग रहे थे, इस वजह से। अब सू को समझ में आया, वहां से ग्राउंड फ्लोर से दौड़ते हुए भागते हुए वो आई अपनी खिड़की पर। उस खिड़की पर उस पत्ती को न छू के देखा, वो तो पत्ती था ही नहीं, वो तो पेंटिंग था। पत्ती तो शाम को ही गिर गए थे जब जॉन्सी घूर घूर के देख रही थी खिड़की पर। उस आंधी में थोड़ी न बचना था उस पत्ती को। डॉक्टर बहरामन भी इस बात को जानते थे कि इस आंधी तूफान में वो आज लास्ट लीफ नहीं बचेगा, और उस लड़की के दिमाग में मतलब वो एक साइको हो गई है। उस साइको के अंदर एक कोई सॉफ्टवेयर फीड हो गया है कि अंतिम पत्ता गिरा और मैं मरी। ये इसलिए वो अपनी ब्रश, पेंटिंग की बाल्टी लेकर के, सीढ़ी लगा करके वो पूरी रात पेंटिंग करते थे, पेंटिंग कराते थे पत्ती की और क्रीपर की, और फिर बारिश हो रही थी वो धुल जाता था, वो करते थे वो धुल जाते थे। इस वजह से वो पूरी रात ही करते रह गए, क्योंकि जॉन्सी जो है वो एक टक लगा के देख ही रही थी। इसी में पूरी रात भीगने से, उस ठंडी बारिश में, ठंडा मौसम, उनको निमोनिया हो गया, घर पहुंच भी नहीं पाए और मर गए। और उसके बाद डॉक्टर बहरामन की वो पेंटिंग वर्ल्ड फेमस हुआ कि आखिर एक पेंटिंग किसी लड़की को जिंदा रख लिया। ये बात किसी के दिमाग में आया कैसे? दरअसल डॉक्टर बहरामन कोई साइंटिस्ट नहीं थे, उनको जॉन्सी, सू जैसे लोगों से लगाव था, प्यार था, क्योंकि ये बच्चे अनाथ थे, इनका कोई फैमिली नहीं था। डॉक्टर बहरामन ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। डॉक्टर बहरामन समझ गए थे, मैं जीकर क्या करूँगा, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है,
ये जवान बच्चे हैं अभी, इन्हें पूरी दुनिया देखना है, जिंदगी के मजे लेने हैं, आनंद प्राप्त करना है जिंदगी का, ये लोग जिए, इसलिए वो अपना जान जो है वो कुर्बान कर दिए। उनके मरने के बाद उनका जो पेंटिंग था वो काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। समझ रहे हैं बात को? तो यही थी इसकी स्टोरी। जॉन्सी ठीक हो गई, सू ठीक हो गया। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें बताना कमेंट करके, और अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।